पूरी सारी की सारी मेमोरीज एकदम फ्रेश आती है दिमाग में कि ऐसे हुआ। फिर एकदम जॉन अब्राहम से मैंने हग किया, जो कि मेरे फ्रेंड्स अभी भी बहुत ज्यादा जेलस होते हैं कि जॉन अब्राहम से कैसे हग करा। अभी भी ऐसा नहीं है, अभी भी काफी सारे ऐसे डिमोटिवेटिंग पॉइंट्स आते हैं, कई नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं कि ये चीज अच्छी नहीं है, या आप सनग्लासेस पहन के वीडियो बनाओ, यू शुड लुक हम्म, अपीलिंग। मतलब अगर आप वीडियोस बना रहे हम्म, हो तो हम्म। मतलब आईज ऐसी नहीं दिखनी चाहिए। तो अगर आपके लाइफ पे एक बायोपिक बन जाए, who do you think from Bollywood actress is perfect, to play your role? ऐश्वर्या राय। They're right. Okay, Aishwarya Rai. हेलो एवरीवन, 91.2 NIVA चलुदून पर मैं हूं आपकी दोस्त आरजे जेनिफर, और मेरे साथ हैं हमारी प्रोग्राम प्रोड्यूसर मिस चेतना गोला। हेलो मैम। Hello, Jennifer. Hello, friends. तो मैम, ये बात तो हम सभी एग्री करते हैं ना कि आज की जनरेशन की जो महिलाएं होती हैं, ये मल्टीटास्किंग में महारत हासिल कर चुकी होती हैं। बिल्कुल। और आज हमारे साथ जो हस्ती मौजूद है, ये तो सचमुच में डायनामिक है। तो क्यों ना आप हमारे लिसनर्स के लिए उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। बिल्कुल जेनिफर, आपने बिल्कुल सही बात कही। हमारी जो आज की गेस्ट है वो बहुत बबली है, बहुत पैशनेट है। वो आपको जानकर हैरानी होगी, वो शो स्टॉपर रह चुकी हैं। शी इज अ फैशन एंथुजियास्ट। वो रेडियो जॉकी रह चुकी हैं और यूट्यूबर रह चुकी हैं। अब आज प्रेजेंटली उनके 10,000 से ज्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हैं। और अगर मैं ये कहूँ, शी लव ट्राइंग न्यू थिंग्स, तो ये बहुत ज्यादा वाली बात नहीं होगी। यस यस। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्रिंसेस इंडिया 2016-17 रह चुकी हैं। एंड हमारे फेवरेट जो जॉन अब्राहम है, उन्होंने इनको क्राउन किया है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग बात है। तो मैम, आप नाम क्यों नहीं बता रहे? नाम बताइए ना मैम, इतनी एक्साइटमेंट हो रही है आपको जानने में। यस, इतनी बबली और इतनी पैशनेट हमारी जो गेस्ट हैं, इनका नाम है वन एंड ओनली सिमरन चावला। सो हेलो सिमरन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इंटरव्यू में। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से इंट्रोडक्शन हुआ और इतना सब बोला। मतलब मुझे तो एकदम ऐसा लग रहा है कि यार मतलब बहुत ज्यादा सब हो गया, बट थैंक यू नो, सो यू मच। डिजर्व इट मैम। आपने जिस हिसाब से अचीव किया है, यू ओन इट ऑफ कोर्स। थैंक यू और सो बिल्कुल मच। आप एक मिसाल हैं उन विजुअली इम्पेयर्ड गर्ल्स के लिए जो ये सोचती हैं कि अरे अब लाइफ में आगे क्या, है ना। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपसे बात करके उनको मोटिवेशन मिलेगा, और पर्सन विदाउट डिसेबिलिटीज भी जो है उनको जो मोटिवेशन मिलेगा उसको बहुत ही आज की हमारी पूरी बातचीत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों जेनिफर? यस, ऑफ यस। कोर्स, नो डाउट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यस। तो सिमरन मैम, हम आपकी जर्नी तो मतलब काफी कुछ हमने हाइलाइट्स तो दे ही दिए, बट स्टार्टिंग विद योर बचपन, हम शुरू से जानना चाहते हैं कि आपका बचपन कहाँ से गुजरा और कैसा था। हाउ वाज योर चाइल्डहुड? ओके, सो चाइल्डहुड मेरा बहुत ही अमेजिंग था। मैं आई वाज बोर्न विद नॉर्मल आईसाइट, तो मतलब मेरे को पहले कोई ऐसा विजन लॉस या साइट लॉस नहीं था। बट मतलब मेरे को ना स्टार्टिंग में बचपन में बहुत ऐसे शौक होता था कि अलग अलग ड्रेसेस पहन के फोटोज खिंचवाना, तैयार होना। मैं तो अपना लिपस्टिक और पता नहीं क्या क्या मेकअप का सामान लेके अपने मुंह पे थोपती रहती थी कि मतलब मेरे को कुछ अच्छा बनना है, अच्छा लगना है। ड्राइंग का मुझे बहुत ज्यादा शौक था, और मतलब मेरे को ना शुरू से ही ऐसा होता था कि मेरे को बहुत आगे रहना है, मुझे सब कुछ परफेक्टली करना है, हर एक चीज करनी है। तो मैं जब अपने प्ले स्कूल में भी थी, उसमें भी मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स जीते, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन और जो वो बच्चों के कॉम्पिटिशन होते हैं। हर एक चीज मतलब मेरे को होता था कि मैं करती रहूं, जो जो मैं कर सकती हूँ वो मैं करूं। बस मेरे को ड्राइंग बहुत अच्छी लगती थी। फिर जब मैं 5 इयर्स की हुई तो मेरे को फीवर हो गया था, और उसमें जो मेडिसिन मतलब बेसिकली मेरे को फीवर बहुत ज्यादा हुआ था, और जो मेडिसिन मेरे पेरेंट्स मुझे देते थे वो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी, और रात का टाइम था, 3 बज रहे थे, तो कोई नियरेस्ट मेडिकल स्टोर भी ओपन नहीं था। तो फिर जो मेडिसिन वो मेरे भाई को देते थे, मेरा भाई मेरे से छोटा है, तो वो डॉक्टर से पूछ के उन्होंने बोला कि ये दे दें। बहुत कॉमन मेडिसिन है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत रेयर मिलती है, बट बहुत कॉमनली अवेलेबल है और हर कोई लेता है वो मेडिसिन। तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ हाँ दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फीवर जाना चाहिए। बट जब वो मेडिसिन मैंने ली, मेरे को पेरेंट्स ने दी, तो अगले दिन ऐसा हुआ कि मैं उठी ही नहीं। मतलब
मतलब ऐसा हो गया था कि मैं सोती रही, मेरे पेरेंट्स को भी लगा कि चलो रेस्ट करने देते हैं, बट जब मैं उठी तो मेरी बॉडी पे पूरे ऐसे रेड रेड दाने टाइप से हो गए थे। फिर डॉक्टर ने बोला कि हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ेगा। वहां पे कई लोगों ने बोला कि चिकन पॉक्स है, कई लोगों ने बोला कोई और चीज है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और ऐसा हो गया था कि मेरे जो बाल थे वो पूरे झड़ गए, मेरे नेल्स टूट गए, दांत पूरे खराब हो गए थे, मतलब पूरा हर चीज खत्म ही हो गई थी एक तरह से। खाना वाना तो मैं कुछ खा ही नहीं पा रही थी। तो ऐसा था कि जो एक होता है ना कि रिएक्शन। हाँ, रिएक्शन हो रिएक्शन। गया था बेसिकली। तो मतलब ग्लूकोज भी ड्रिप जो लगती थी, ऐसा नहीं होता था कि सिर्फ दोनों हाथों पे लगी हुई है, पैरों पे जहां जहां उनको जगह मिलती थी अलग अलग जगहों पे डॉक्टर जैसे लगा देते थे। और वो उन सब चीजों से मेरे को अभी तक इतना ज्यादा फोबिया है कि वो जो बस वो एक ट्रॉमेटिक चीज थी। अदरवाइज तो मेरा जो चाइल्डहुड था वो बहुत अच्छा बीता, बहुत मतलब फैमिली का सपोर्ट, और हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो आई वाज द फर्स्ट गर्ल चाइल्ड इन माय होल जॉइंट फैमिली, तो सबसे बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छा बचपन था मेरा। ओके। तो या मैम, जब आपने अभी बताया कि बिकॉज ऑफ रिएक्शन ऑफ अ मेडिसिन आपकी विजन लॉस हुई, तब हाँ, सोसाइटी ने आपको कैसे ट्रीट किया, एंड हाउ डिड योर फैमिली मेंबर्स सपोर्ट यू ड्यूरिंग दैट ओके सिचुएशन? ओके। तो सोसाइटी में तो ऑब्वियसली मेरे सारे फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स यही सब ही थे जो क्लोज में होते हैं। तो फैमिली और रिलेटिव सबका बहुत ज्यादा सपोर्ट था। मतलब एक तो कहते हैं ना कि थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया कि हाँ बस हम हैं ऐसे, बट जो एक ट्रू सपोर्ट होता है ना, वो उनका मेरे को सपोर्ट मिला हर एक चीज में। ये नहीं कि सिर्फ मेरे मम्मी पापा ने किया, मेरी बुआ, मेरी चाची, मेरे हर किसी ने। मतलब उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि मेरा मेंटल बैलेंस भी बिल्कुल खराब हो गया था। तो मैं अपना खुद का सिर ऐसे दीवारों पे मारती थी, जैसा मेरे को मम्मी बताती है मेरी। और बिल्कुल ऐसा हो गया था कि मैं मम्मा के साथ ही रहती थी, कि मेरे को कहीं जाना ही नहीं है, ऐसे चिपक के रहती थी। तो अब मम्मा को कहीं जाना होता था तो फिर वो मेरे को चाची के पास छोड़ के जाती थी। तो चाची का उनका खुद का बेटा बहुत छोटा था, स्टिल वो मेरे को अपने पास से अलग नहीं करती थी। तो मतलब वो एक सपोर्ट होता है ना, वो सबसे मेरे को बहुत ज्यादा मिला, हर किसी से। वाओ! मतलब मैम, इतना कुछ होने के बावजूद यू आर सो पॉजिटिव, एंड दैट्स व्हाट पीपल से कि जब हम खुद पॉजिटिव होते हैं तो हमारे आसपास की सभी चीजें पॉजिटिव ही रहती हैं। बिल्कुल, हाँ, कोई ये बात डूइंग बिल्कुल इन सच। अस, ये बात सच है। जब हम खुद अच्छे होते हैं तो आसपास सब कुछ अच्छा ही लगने लगता अच्छा, बिल्कुल, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। है। सो मैम, मूविंग अहेड, of the moment when you received the award from the award for Princess India 2016-17, जब आपको वो मिला अवार्ड बाय of course जॉन अब्राहम, सबके हाँ। फेवरेट जॉन अब्राहम, मोमेंट को आप कैसे याद करती हैं? कैसा था वो मोमेंट आपके लिए? वो वो मोमेंट बताऊं तो अभी उसको 8 साल हो चुके हैं, क्योंकि 8 मार्च यस। 2017 में मेरे को मिला था। बट वो उसकी एक एक मेमोरी मतलब एकदम जैसे दिमाग में फ्रेश होती है ना, कि कैसे नाम अनाउंस हुआ, कैसे मैं पागल हो गई, कैसे ऐसा लग रहा था कि चक्कर आ जाएंगे, मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो वो अगर मैं अभी भी उसके बारे में सोचती हूँ ना, तो वो पूरी सारी की सारी मेमोरीज एकदम फ्रेश आती है दिमाग में, कि ऐसे हुआ। फिर एकदम जॉन अब्राहम से मैंने हग किया, जो कि मेरे फ्रेंड्स अभी भी बहुत ज्यादा जेलस होते हैं कि जॉन अब्राहम से कैसे हग करा। और मतलब वो एक मोमेंट बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल था, तो तो हमेशा याद रहेगा। तो हाउ इट हैपेंड, मतलब हाउ यू केम टू नो अबाउट इट? जैसा आपने कि उनका तो शौक आपको बचपन से ही था, तो हाँ, आगे यहाँ तक बात कैसे पहुंची? ओके। सो मेरे को हमेशा से होता था कि मेरे को जाना है इस इंडस्ट्री में, बट फिर वही था कि जब विजुअल इम्पेयरमेंट में मुझे ऐसा लगा कि शायद नहीं है कोई स्कोप इसमें। तो मेरे को एक बार एनएबी के थ्रू, प्रशांत सर के थ्रू, एक मेल आया कि ऐसे ऐसे मिस इंडिया कॉन्टेस्ट की तरह एक विजुअली इम्पेयर्ड के लिए हो रहा है ये कॉन्टेस्ट, तो आप पार्टिसिपेट करो। और मुझे वो डेट भी याद है, 9 अगस्त 2016 को मेरे पास वो मेल आया था, और मैं इतनी खुश हुई थी कि मेरे को इसके लिए अप्लाई करना है। तो पहले हमने ऑनलाइन अप्लाई करना था, फर्स्ट राउंड जो था वो ऑनलाइन था। उसमें अपनी पिक्चर्स वगैरह भेज के अप्लाई किया, बायोडेटा वगैरह सब भेजना था। तो उसमें जब सिलेक्शन हुआ तो जो सेकंड राउंड हुआ था वो फिजिकल राउंड हुआ था मुंबई में। उसमें भी काफी सारे सेलिब्रिटीज थे, सतीश कौशिक और लॉरेन गॉटलीब, सब थे वहाँ पे। तो वो एक अलग एक्सपोजर था। वहाँ पे 44 गर्ल्स, विजुअली इम्पेयर्ड गर्ल्स अक्रॉस इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। सबने अपना टैलेंट दिखाया। और मैं सच बताऊं ना, तो उस टाइम पे मुझे स्टेज से बहुत ऐसे जाने में, स्टेज पे बहुत घबराहट होती थी मुझे।
मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ भी कर लूंगी, बस मैं स्टेज पे जाके कुछ बोलूंगी नहीं, मुझे बहुत ऐसा लगता था। बट वो एक स्टेज था जहाँ पे मैंने बिना कुछ एक नर्वस हुए मैंने सब कुछ वो वहां पर रैंप वॉक भी किया, अपना इंट्रोडक्शन भी दिया, और टैलेंट राउंड में डांस मैंने कभी आज तक किया नहीं था, तो मैंने सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीच दी, एक पोइट्री जैसे सुनाई बस, और तो कुछ करा नहीं, सिर्फ पॉजिटिव रहने का वो बताया कि आप कैसे, आपको पॉजिटिव रहना चाहिए और कैसे आपकी लाइफ बदल जाती है पॉजिटिव रहने से। तो सिर्फ मैंने उतना किया। बट वहां पे जब मैंने और गर्ल्स को देखा तो सब डांस कर रहे थे, कोई गाना गा रहा था, तो मतलब एक इंस्पिरेशन को मिली कि यार जब सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मतलब मैंने इस बार ट्राई क्यों नहीं किया। तो जब वो 44 गर्ल्स में से फाइनल राउंड के लिए 16 गर्ल्स सेलेक्ट हुई थी, बिल्कुल जो फाइनल राउंड था, तो उसमें फिर मेरे को था कि अब मेरे को डांस ही सीखना है, कुछ तो अलग करना पड़ेगा, तभी आगे जा पाएंगे, कुछ हो पाएगा। तो डांस सीखने के लिए भी फिर बहुत सारे चैलेंजेस आए, क्योंकि कोई भी कोरियोग्राफर रेडी नहीं होता था। हमने बहुत सारे कोरियोग्राफर्स से बात करी, तो सब यही बोलते थे कि आपको मतलब हाँ, आपको हैंड मूवमेंट कैसे समझाएंगे, लेग मूवमेंट कैसे समझाएंगे। तो कई लोग तो ऐसे थे, उन्होंने मेरे को ट्रायल के लिए बुलाया, बट फिर उन्होंने बोला कि कॉल करके ही मना कर दिया कि नहीं, अभी हमारे पास कोई और प्रोजेक्ट आ गया है, आपको सिखाने में बहुत टाइम लगेगा, तो हम आगे नहीं कर पाएंगे, कि आप रहने दो। तो मतलब ट्रायल लिया बिना ही उन्होंने मेरे को ऐसे जज कर लिया कि यार सिंस ये विजुअली इम्पेयर्ड है, इसको सिखाने में टाइम लगेगा। बट मतलब ऑब्वियसली सिर्फ देख ना पाना का मतलब ये तो नहीं है कि आपको मुझे सिखाने में टाइम लगेगा, मैं और चीजों में समझ लूंगी, आप मेरे को जैसे समझाओगे। तो फिर एक फाइनली मेरे को कोरियोग्राफर मिले, उन्होंने मेरे को बोला कि चलो मैं इजी से सॉन्ग पे सिखाता हूँ डांस। बट फिर मुझे अगेन यही था कि नहीं सर, मेरे को इजी में नहीं, मेरे को आप कुछ डिफिकल्ट में सिखाओ, कि मतलब कुछ कंपटीशन तो हो, ऐसा तो ना हो कि बस सर करना इतना है तो अच्छे से हाँ हम्म अच्छे से करना है, मतलब चैलेंजिंग करना है जो भी करना है। तो फिर मेरे को फायर से बहुत ज्यादा फोबिया है, बट उस टाइम पे वो प्रॉप्स में मेरा दिया लेके भी डांस करने वाला था, तो वो मैंने बहुत मुश्किल से प्रैक्टिस कर करके अपने ऊपर मोम गिरा गिरा के कैसे भी करके वो प्रैक्टिस करा। घर पे भी मैं पेरेंट्स के साथ, भाई के साथ, सब मेरे को रात को 2 बजे तक प्रैक्टिस करवाते थे। और जब वहां और उसमें भी ना ये चैलेंज आता था कि मेरे को एंड में ना घूम के फ्लावर्स की थाली थी, उसको पकड़ के ऐसे करना था अपने हेड के ऊपर ना, ऐसे फ्लावर्स पूरे उड़ाने थे, और ऑडियंस की तरफ फ्रंट करके। बट अब मैं घूमते हुए मेरे को ये होता था, मेरे को यही नहीं पता चलता था कि मैं ऑडियंस की तरफ फेस कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। तो उसके लिए फिर हमने सोल्यूशन निकाला, मैंने स्टेप्स काउंट करे कि इतना 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 करके फिर मैं यहाँ तक आई। फिर थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद समझ में आ गया कि हाँ, यहाँ पे ऑडियंस होगी और यहाँ पे फेस करना है। तो फिर जब परफॉर्म किया डांस, तो मतलब मुझे बाद में पता चला कि मुझे 30 on 30 मिले थे अपने डांस में। तो वो बहुत अच्छा तो बस आई थिंक वो डांस और वो जो एक जज्बा था, एक जुनून था कि ये कैसे भी करके जीतना है, करना है, तो वो आई थिंक सबके अंदर होना चाहिए कि हम जो भी करना चाहते हैं, अगर हम उसको पूरे दिलो जान से चाहें और उसमें पूरी अपनी मेहनत लगा दें, हर तरफ से हम अपने कोशिश में घुस जाए ना, तो वो पक्का चीज हमें मिल जाती है। यस, We totally agree with you. Well, Simran, आपके एक YouTube चैनल भी है जिसमें you have almost 10,000 subscribers. I think more than 10,000 subscribers. जिसमें आप रेस्टोरेंट्स, कैफे वगैरह जाके you I think post reviews about it, ना? Yes, right. आपके लिए मैम, I mean, since even I am a person with visual disabilities, I am visualizing it कि वहां पे जाना, उन चीजों को explore करना, then when you make those वॉइस ओवर करना एंड एग्जैक्ट उसी सीन पे उसी चीज को बोलना, आई मीन हाउ डिफिकल्ट इट इज एंड हाउ डू यू मैनेज इट एंड हाउ डू डू इट एक्चुअली। ओके, सो इसके अंदर ना ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं मतलब अकेले तो ये यूट्यूब चैनल चलाना और बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड, आई थिंक वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग और उन सब में आपको विजुअल देख कर ही सब कुछ करना, वो हाँ वो होता है। You need a sighted person's help for that. Yes, no, so I and one of my friends, Sudhanshu Khurana, he edits the videos, मतलब हम दोनों चैनल रन कर रहे हैं, और he is also
not a fully sighted person, he's a person with low vision. So मतलब he has macular degeneration, again some visual challenges, but we are trying to do it our best कि visuals हम अच्छे दिखा पाए. तो अब जैसे आपने बोला कि रेस्टोरेंट्स में जाना, एक्सप्लोर करना, तो या डेफिनेटली उसमें चैलेंजेस बहुत ज्यादा आते हैं, बट अब फेयरली स्पीकिंग अब जैसे काफी ज्यादा ये जो टेक्नोलॉजी आ गई है गूगल मैप्स की वजह से ट्रैवल करना तो अब बहुत इजी हो गया है कि गूगल मैप्स के थ्रू हम जगह जगह पर पहुंच जाते हैं. बट फिर वहां जाके सबसे ज्यादा जो चैलेंज आता है वो हमें आता है कि मेन्यू एक्सप्लोर करने में. अब मेन्यू एक्सेसिबल फॉर्मेट में नहीं होता, तो सुधांशु एंड आई, सिंस बोथ आर विजुअली इम्पेयर्ड, ही कैन सी द थिंग्स फ्रॉम वेरी क्लोज डिस्टेंस, बट वही होता है कि रीडिंग में तो प्रॉब्लम है ही ना कहीं. और इतने पेजेस का मेन्यू होता है, तो ये भी नहीं होता कि हम लोग हर पेज की पिक्चर क्लिक करके टेक्नोलॉजी के थ्रू रीड करें, दैट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग. तो हम उनके स्टाफ से ही हेल्प लेते हैं. बट अगेन वो जो अब कई बार रेस्टोरेंट में तो फिर भी ये इजी होता है, बट कई बार हम जब स्ट्रीट फूड कवर करने जाते हैं तो वहाँ पे तो रश ही इतना ज्यादा होता है, कोई हमें बता के ही राजी नहीं है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या क्या है. वो सीधा हमारे सामने मेन्यू कर देते हैं, ये मेन्यू है, आपको जो ऑर्डर करना है आप ऑर्डर कर लो. तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. और रेस्टोरेंट में जब हम स्टाफ से हेल्प लेते हैं तो वो हमें सिर्फ एक्सपेंसिव चीजें जो होती हैं उनके मेन्यू में वही बताते हैं कि आप ये ले सकते हैं. तो अब उस टाइम पे थोड़ी सी शर्म भी आ जाती है कि हम कैसे बोलें कि आप नहीं थोड़ा कम वाला बताओ, अभी हमारा इतना बजट नहीं है. तो बट वही है कि अब थोड़ा सा ओपन अप होते जा रहे हैं कि जितना बजट है उसी में ही हम उनको बोल देते हैं. तो वो चैलेंजेस को बस अब कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे ओवरकम कर पाए वो सारी चीजें. तो ये प्रॉब्लम तो डेफिनेटली आती है. उसके बाद शूट करने के बाद जब वीडियोस बनानी होती है तो उसमें तो सुधांशु ओनली हेल्प्स मी आउट. वॉइस ओवर सिंस वो पूरी जगह एक्सप्लोर करी होती है तो बताने में इजी रहता है कि यहाँ पे इंडोर एरिया भी है, आउटडोर एरिया भी है, और ये इस टाइप की सीटिंग है. तो वो हम पूरा जब जाते हैं रेस्टोरेंट में तो एक एक चीज जाके एक्सप्लोर करते हैं, टच करके फील करते हैं कि कैसा है. तो ताकि हम भी जब वॉइस ओवर करें, मैं जब वॉइस ओवर करूँ तो उसमें पूरी तरह से हम जो कोई विजुअली इम्पेयर्ड भी देख रहा है तो वो भी उस जगह को एक मतलब वो समझ पाए कि ये कैसी जगह दिखने में कैसी है, विजुअलाइज कर पाए. तो जैसे आप ये बता रहे हैं, हमने देखा है कि आप एक फैशन एंथुजियास्ट हैं. तो फैशन एंथुजियास्ट होते हुए फिर ये फूड ब्लॉगिंग की तरफ कैसे आना हुआ? तो मेरे को सही मतलब ये तो था ही कि मेरे को फैशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, नए नए कपड़े पहनना, अलग अलग लेना, कपड़े लेना. बट अब मेरे को ये था कि कुछ ना कुछ बोलने वाला, मेरे को बोलने में बहुत इंटरेस्ट है कि आई लव टॉकिंग, आई लव स्पीकिंग टू पीपल. तो जैसे अब मी एंड माई फ्रेंड वी यूज्ड टू विजिट डिफरेंट कैफेज, रेस्टोरेंट्स. तो मेरे को ना शुरू से था यार कि आजकल यूट्यूब इतना ज्यादा चल रहा है, हम क्यों ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करें. और एंड आई एम अ बिग फूडी, तो फिर हमें यही लगा कि लेट्स स्टार्ट दिस ओनली ब्लॉगिंग. क्योंकि अब एक मन तो मेरा मार्केट्स करने का भी करा था कि डिफरेंट हम क्लोथ वगैरह दिखाएं, डिफरेंट जो चीजें हैं मार्केट में अवेलेबल वो सब दिखाएं. बट वो अभी फ्यूचर प्लान्स हैं कि हम लोग ट्राई करेंगे, क्योंकि उसमें अलग चैलेंजेस हैं थोड़े बहुत कि दूर से देखने पे नहीं समझ में आता कि ये चीज क्या है. तो जाकर एक एक चीज को टच करके देखना वो अभी आई थिंक चैलेंजिंग, हाँ वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा. बट वो हम आगे गोइंग फॉरवर्ड ये जरूर ट्राई करेंगे. बट अभी सिंस फूड से अलग ही प्यार है, और अब तो ऐसा लगता है कि मतलब बाहर के खाने के बिना रहा नहीं जाता, which is not right, but हमारी जनरेशन ही ऐसी है मैम. ऐसी है. आई मीन आप नहीं सभी ऐसे हाँ, सच बात है ये. मतलब आजकल कहीं और जाओ तो खाने पीने की जगह पे ज्यादा रश लगा रहता है, और कहीं नहीं रहते. खाना सबको जोड़ता भी है. बिल्कुल खाना ना मजहब देखता है, ना कोई ये देखता है कि कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है या विदाउट डिसेबिलिटी है. सब सेम है. यस. अच्छा, क्या चैलेंजेस आए? क्योंकि मुझे याद है जब शुरू में आप अपना चैनल बना रहे थे तो शुरुआत में हमारी थोड़ी बहुत बात हुई थी, और मुझे ये भी याद है कि आपके जब 1000 सब्सक्राइबर आपने बहुत अच्छे से उसको सेलिब्रेट किया था. आज 10,000 तक पहुंच गए हैं. तो जो लोग अपना चैनल बनाना चाहते हैं उनको क्या कहेंगे, क्या टिप्स देंगे?
बिल्कुल, तो जो भी चैनल अपना बनाना चाहते हैं, आई वुड से कि ज़रूर यूट्यूब पे तो ज़रूर बनाओ, क्योंकि इंस्टाग्राम भी मैंने ट्राई करा है, बट इंस्टाग्राम पे ना बहुत ज़्यादा विजुअल्स हैं, तो उस वज़ह से मैं कभी मतलब कभी हमारे उतने ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं बढ़ पाए। बट जी। यूट्यूब पे अगर आप स्टार्ट कर रहे हो चैनल, तो सबसे पहली बात तो आपका कंटेंट में दम होना चाहिए। जो कोई और नहीं कर रहा, वो आप करना चाहिए। जैसे अगर मैं अब अपने चैनल के बारे में बताऊँ, तो दिल्ली में अगर आप देखो, कोई भी ऐसा चैनल नहीं होगा जिसने 300 से ज्यादा कैफेज और रेस्टोरेंट्स कवर करे होंगे। सब स्ट्रीट फूड कवर करते हैं, सब वो करते हैं, तो बट कैफेज और रेस्टोरेंट्स सब नहीं करते हैं। तो एक यूएसपी जो होती है ना, कि लोग आपको उस चीज से जाने, तो जाने पहचाने। वो होना चाहिए। तो वो आपके कंटेंट में एक यूनिक स्पेसिफिक कुछ पॉइंट होना चाहिए, एक ऐसा होना चाहिए कि हाँ, अगर हमें इस जगह पे जाना है या इसके बारे में जानना है, तो हम इसी के चैनल पे विजिट करें। तो वो एक चीज बहुत जरूरी है। उसके अलावा आपको अपना जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, उस पे बहुत काम करने की जरूरत है चैनल पे, क्योंकि जब आपका सर्च ओरिएंटेड कीवर्ड्स आप डालोगे अपनी वीडियोस पे, तो ही वो आगे लोगों तक पहुंच पाएंगी। कि अगर अगर कोई लोग सर्च कर रहे हैं सरोजनी नगर मार्केट या सो एंड सो मार्केट, तो उनको वो वीडियो तभी मिलेगी जब वो सारे कीवर्ड्स आपने अपनी वीडियो में इंटीग्रेट करे डाले। होंगे। तो वो बहुत एक चीज जरूरी है। बट आई थिंक जो भी चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी गाइडेंस चाहिए, कुछ भी ऐसा लगता है, क्योंकि अभी हम खुद भी अभी लर्निंग फेज में ही है, तो हो सकता है हम एक दूसरे को और चीजें एक्सप्लेन कर पाए, एक दूसरे से सीख पाए, तो डेफिनेटली हम कुछ साथ में एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो भी चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली डेफिनेटली। हाँ बिल्कुल। कहीं ऐसा आया कि यहाँ चैलेंज हमारे लिए हो गया कि मतलब मीन्स इन टर्म्स ऑफ आपका यूट्यूब चैनल को लेकर, कि आपको लगा हो कि मतलब आगे मतलब जहां आप डीमोटिवेट हो रहे हो, या मतलब बहुत मेहनत कर ली हो, क्योंकि हमारे साथ जो और मैंने देखा ऐसे कई लोगों में जो अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो क्या कभी ऐसा टाइम आया आपने, क्योंकि वो बाउंड्री क्रॉस कर ली? हाँ, हाँ। बट वो, हाँ, बिल्कुल वो टाइम आया था। और वो पता है कब आया था? जब बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आया था वो टाइम। शायद मैंने आपको ये बात बताई भी होगी मैम, कि हमने जब चैनल स्टार्ट किया था ना, तो उसमें मैंने पहले कुछ वीडियोस डाली, और वो ना, मतलब जब एक दो वीडियोस डाली ना, तो उसी पे ही इतने ज्यादा व्यूज आ गए थे। मतलब एक दिन के अंदर ऐसे 3-3, 4-4 हजार व्यूज आ गए थे। तो 3-3, 4-4 हजार व्यूज जब उसमें आ गए, और मतलब सब्सक्राइबर्स लिटरली 50 सब्सक्राइबर्स से पहुंच गए 1400 सब्सक्राइबर्स तक। और ओके। वो इतना, मतलब ऐसा लग रहा था कि यार ये तो हवा में जैसे उड़ने वाली बात नहीं होती, कि यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो आप इमेजिन नहीं करोगे। वो मैंने अपने मम्मी पापा को बताया, मैंने कहा अब तो मोनेटाइज भी हो सकता है चैनल, हम फटाफट से चल के पार्टी करते हैं, 1K सेलिब्रेट करते हैं। तो हमने प्रॉपर केक कटिंग वगैरह करी, 1000 सेलिब्रेट करे अपने सब्सक्राइबर्स। एंड यू वोंट इमेजिन, हम जब रात को सोए और सुबह उठे, वो 1400 से वापस सब्सक्राइबर्स 48 पे आ गए। ओ माय Oh गॉड! my तो ऐसा कैसे God! हुआ होगा? ऐसा ऐसे हुआ कि कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो फेक सब्सक्राइबर, जो स्पैमिंग वगैरह वाली होती नहीं है, उन्होंने खुद से वो चैनल को प्रमोट कर दिया। और यूट्यूब Okay. पर ये फेक वेबसाइट्स और उसके थ्रू व्यूज और सब्सक्राइबर्स एक्सेप्ट नहीं करता है। तो जब यूट्यूब ने इवेल्युएट करा होगा, तो उसने वो सब माइनस कर दिए, व्यूज भी कम हो गए, और सब्सक्राइबर्स भी पूरे जितने थे उतने ही रह गए सिर्फ। तो वो एक मोटिवेटिंग पॉइंट था कि यार, मतलब एकदम से ऊपर पहुंच के आप बिल्कुल नीचे आ गए, और फिर एक होता है ना, आप सपने सजा लेते हो कि अब तो ऐसे हो बिल्कुल। गया, अब तो ऐसे हो गया। मुश्किल हो जाता है वो। हाँ, वो बहुत डिफिकल्ट था। बट फिर धीरे धीरे जब हमने वीडियोस डालनी शुरू करी, फिर बस आगे बढ़ते गए। और लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है, अभी भी काफी सारे ऐसे डिमोटिवेटिंग पॉइंट्स आते हैं, कई नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं कि ये चीज अच्छी नहीं है, या आप सनग्लासेस पहन के वीडियो बनाओ, यू शुड लुक अपीलिंग। मतलब अगर आप वीडियोस बना रहे हो, तो मतलब आईज ऐसी नहीं दिखनी चाहिए। तो मतलब बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं। बट आई थिंक नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करके जब पॉजिटिव पे फोकस करा जाए, क्योंकि यस। पॉजिटिव भी बहुत अच्छे आते हैं, तो आई बिल्कुल। थिंक वो इजी हो जाता है, वो मोटिवेशन आ जाती है फिर।
बिल्कुल, बिल्कुल। अब एक यहीं पर ही एक वो ब्रेक थ्रू होता है कि हमें यहाँ से आगे जब बढ़ना है, तो हाँ, अपना गोल जो है उस तक ही हमें उसको ही फोकस में रख के चलना है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। अब हम बात करना चाहेंगे कि आप हेड ऑफ कम्युनिटी पार्टनरशिप, आप हेड हैं अ टिपिकल एडवांटेज, राइट, राइट। है ना? तो इसके बारे में आप जानना चाहेंगे? श्योर। सो एटिपिकल एडवांटेज एक लाइवलीहुड जनरेशन प्लेटफॉर्म है पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए। और हम लोग सिर्फ जॉब्स ही प्रोवाइड नहीं करते पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए, बल्कि हमारे और भी वर्ड है। जैसे अगर कोई परफॉर्मर है, कोई सिंगर या डांसर है या कॉमेडियन है, मोटिवेशनल स्पीकर है, उसको 9 to 5 जॉब में इंटरेस्ट नहीं है, तो हम उनके लिए भी शोज लाते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट्स लाते हैं, ताकि वो उसमें परफॉर्म करके एक अर्निंग जनरेट कर सकें। अगर कोई आर्टिस्ट विद डिसेबिलिटी है, कोई जैसे ऑटिज्म, जो पीपल विद ऑटिज्म होते हैं, पीपल विद हियरिंग इम्पेयरमेंट होते हैं, उनका जो वे ऑफ कम्युनिकेटिंग होता है वो पेंटिंग्स के थ्रू होता है। वो पेंटिंग्स बहुत अच्छी बनाते हैं, तो कोई भी आर्टिस्ट विद डिसेबिलिटी की पेंटिंग सेल करना चाहता है तो हम उनको अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू हेल्प करते हैं कि वो पेंटिंग सेल कर पाए। उसके अलावा ये जो जॉब्स हम प्रोवाइड करते हैं अलग अलग कॉर्पोरेट्स में, तो अभी जैसे 400 से ज्यादा कॉर्पोरेट पार्टनर्स हैं हमारे, इंक्लूडिंग गूगल, एक्सेंचर, पीडब्ल्यूसी, नेस्ले, बहुत सारे हैं। तो उनमें हम प्लेस कराते हैं पीपल विद डिसेबिलिटीज को। सिर्फ व्हाइट कॉलर ही नहीं, ब्लू कॉलर में भी, जैसे नेस्ले की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज जो हैं उसमें हमने प्लेस कराया है, टाटा मोटर्स के प्लांट में हमने प्लेस कराया है। तो इस तरह से हम जो भी, अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है, वो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी के लिए कुछ सर्च कर रहे हैं, चाहे वो जॉब हो या कोई फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी हो, तो एटिपिकल एडवांटेज इज ऑलवेज देयर एंड you can get onboarded with us. That's a wonderful idea. Actually, yeah. Yes, Jennifer. Okay. So, मैम, मतलब एक तो चीज, आई एम सो फ्लैटर्ड बिकॉज आपने इतनी चीजें ट्राई की हैं, विच इज ऑफ कोर्स, एंड एट सच यंग एज। आपका इतना अच्छा जो इंट्रोडक्शन में भी हमने देखा है कि यू हैव सच ए ह्यूज प्रोफाइल जिसमें आपने अलग अलग चीज ट्राई है ना? So was it destiny taking you all this round, or was that you who always wanted to, try new things? No. So ये जो आपने बोली, शायद मैंने अपने बायो में या कहीं पे ये चीज लिखी नहीं थी, बट शुरू से मतलब मेरे को यही होता था कि मेरे को अलग अलग चीजें ट्राई करनी है। आई थिंक मैंने बहुत सारे पहले भी जो भी इंटरव्यूज दिए उसमें यही सब लिखती थी कि आई लव ट्राइंग न्यू थिंग्स, आई एम अ लर्नर, आई एम अ एक्सप्लोरर। और मतलब यही होता है ना कि एक डेस्टिनी तो ऑब्वियसली साथ देती है जब आप करना चाहते हो, बट मतलब मेरे को हमेशा ये होता था कि कोई भी चीज करनी है, कोई भी चीज मेरे रास्ते में आ रही है, तो उसको मेरे को ये नहीं करना है कि नहीं यार ये मेरे को अपॉर्चुनिटी इतनी खास नहीं लग रही, या ये इतना छोटी चीज है, ये मुझे नहीं करनी। मतलब मुझे ऐसा होता था कि हर एक चीज करनी है। चाहे वो बीच में मेरे को इंटरेस्ट पोइट्रीज लिखने में आया था तो मैंने पोइट्रीज लिखनी शुरू करी। कभी मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को वॉइस ओवर्स कुछ अलग अलग चीजों के ट्राई करने चाहिए वो ट्राई किया। रैम्प वॉक में मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, वो चीज करी। कॉलेज के टाइम पे इंटर्नशिप्स मैंने बहुत सारी जगहों पे करी, रेडियो जॉकिंग करी, रेडियो उड़ान में भी आई वाज अ रेडियो जॉकी, और एक फायर मड एफएम करके उसमें भी मैंने इंटर्नशिप करी। तो मतलब एक होता है ना कि जस्ट आई फील जस्ट गो विद द फ्लो। तो जो चीजें भी आपके पास आ रही हैं, जो अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं, वो आप करते रहो, और जो आप करना चाहते हो उसके लिए आप खुद भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढो, ताकि मतलब अलग अलग जब चीजें हम लोग करते हैं ना, तो उससे अलग अलग चीजों की नॉलेज तो मिलती है, और साथ में हमें खुद को लगता है कि यार मतलब अलग अलग चीजों का एक एक्सपीरियंस, एक जो एक्सपोजर होता है वो बहुत डाइवर्स बनाता है, वो बहुत मतलब अलग, बहुत अच्छा लगता है वो सब करके। एक्चुअली प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस के साथ साथ कहीं ना कहीं हम रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस भी लेते हैं। एग्जैक्टली, यस एब्सोल्युटली। मतलब दोनों जगह आप स्मार्ट ही हो रहे हो बाय ट्राइंग ऑल ऑफ दिस। ओके, वेल, मूविंग अहेड, जब आपने इतनी चीजें ट्राई की, सो एंड बहुत अवार्ड्स भी आपको मिले हैं, सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज अचीवमेंट? So my greatest achievement, I think एक तो वही प्रिंसेस इंडिया वाला तो डेफिनेटली था ही। मतलब उसके बाद से आई फील कि वो कॉन्फिडेंस, वो जो एक होता है ना कि
आगे बढ़ के अपने बारे में बोल्डली बोलना, क्योंकि उससे पहले तक ना मेरे को ये भी था कि शुरू से मैंने अपनी डिसेबिलिटी के बारे में कभी बताया नहीं किसी को, कुछ इतना ओपनली जैसे मैं आप सबसे अब शेयर कर पा रही हूँ, वो प्रिंसेस इंडिया से पहले तक मैं नहीं कर पाती थी। मतलब एक बार मुझे याद है जब हमारे कॉलेज में एक कंपटीशन हुआ था स्टोरी राइटिंग का, तो मैंने अपनी फ्रेंड को अपनी स्टोरी बताई हुई थी, तो उसने मेरे को बोला कि तू ये स्टोरी लिख। तो मैंने कहा मैं लिख तो दूंगी बट मैं अपना नाम नहीं लिखूंगी उसके अंदर, मैं अनोनिमस करके लिखूंगी। तो वो जब मैंने स्टोरी लिखी ना, तो वो इतने लोगों को बहुत सारे लोगों को पसंद आई और वो मोटिवेट करी। और फिर जब मैंने प्रिंसेस इंडिया वाला कॉन्टेस्ट जीता, तो मतलब एक होता है ना कि अलग से आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपको लगता है कि हाँ आप बोल्डली अपने बारे में सबको बोल बता सकते सकते हो। हो। तो उसके बाद से आई थिंक वो शुरू हुआ। उसके बाद अभी एक मेरे को दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन से भी अवार्ड मिला था, तो वो भी आई थिंक जो लेटेस्ट अचीवमेंट अगर वो देखे तो वो काफी ज्यादा मतलब ग्रेटेस्ट अचीवमेंट में आ सकती है। Meant to go, of course. Yeah. Yes, yes, of course. Yeah. So Simran, we have a segment in our interview called Fast Track Jawab, जिसमें I think you might have heard about rapid fire questions. Yes. So it is similar to it, but of Okay. course we have renamed it. Okay. So yeah, so of course पता है ना आपको कि जो फर्स्ट जवाब होगा आपको वो देना है आपको। वही, हाँ बिल्कुल। अगर आपके लाइफ पे एक बायोपिक बन जाए, who do you think from Bollywood actress is perfect, to play your role? ऐश्वर्या राय। Yeah, right. Okay, ऐश्वर्या राय। Yes. I mean सच में, मतलब परफेक्ट है वो सब में तो ऑफ कोर्स। ये एकदम से मेरे दिमाग में यही आया। तो दोनों फैशन की दुनिया में राज करती है। So moving ahead, since you're a radio jockey, तो आपकी लाइफ पे एक टैगलाइन हो तो what would that be? Keep smiling always and the world will be yours. Oh yes. Which is of course what you own, आप इसको follow करती हैं। Yes. So if you could describe yourself in a single word, what would that be? Energetic. Okay, that you are. Yes, of course. ऐसा myth जो रैंप वॉक के बारे में या ब्यूटी पैजेंट के बारे में है जो आप ब्रेक करना चाहती हैं? Like visually impaired people cannot do this. Of course, ये सबको लगता है। So this is okay. And why do you think कि ये ब्रेक होना चाहिए? मतलब कोई फैक्ट रीजंस दे दीजिए कि हाँ दिस इज द रीजन। ऑफ कोर्स यू हैव ब्रोकन इट, बट स्टिल एक दो चीजें आप बता दीजिए कि लोगों को भी लग जाए कि हाँ ऐसे ही नहीं बोल रही है। क्योंकि रैंप वॉक में करना क्या है, कुछ उसके अंदर करना थोड़ी, आपको चलना है अच्छे से कपड़े पहन के स्टाइल में वॉक करना है। तो व्हाई can't a visually impaired person do? Everyone can do it. बट स्टिल पीपल विल थिंक कि मोबिलिटी इशू आएंगी या चलते चलते हम टेढ़ा हो जाएंगे या जो भी नहीं, हाँ वो मैं अगर इसमें थोड़ा लंबा दे सकते हैं आंसर, तो आई हैव अ स्टोरी टू दिस एज वेल। बिल्कुल यस। तो इसमें अभी जो ये स्पार्क 2019 हुआ था, ये फैशन बिग बाजार का एक समर कलेक्शन लॉन्च था, उसमें आई वाज द शो स्टॉपर अलोंग विद विराली मोदी इज अ पर्सन विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो हम दोनों शो स्टॉपर थे उसमें। और बेसिकली ना जब एक दिन पहले उसमें रिहर्सल हुआ, तो मैंने स्टेज पे पूरे स्टेप्स अपने काउंट कर लिए थे, क्योंकि ऑब्वियसली अब वो इवेंट बहुत बड़ा था, लाइक देयर वर 2000-3000 पीपल। अब उसमें मैंने जब स्टेज के पूरे स्टेप्स काउंट कर लिए कि मेरे को 4 स्टेप्स आगे जाके लेफ्ट टर्न होना है, फिर 10 स्टेप्स जाना है, तो वो सब मैंने याद करा। और जब मतलब क्या हुआ कि मेन जब इवेंट हुआ, जब शो था और वो गाना प्ले हुआ, तो मैं लिटरली गाने में खो गई और मैं स्टेप्स काउंट करना भूल गई। तो ऐसा हो गया था कि मैं बिल्कुल स्टेज के एंड तक पहुंच गई एंड आई वाज अबाउट टू फॉल। बट मतलब एक होता है कि आप अपने इंस्टिंक्ट्स को उस टाइम पे सुनो, आप समझो कि आप बिल्कुल सही जा रहे हो या नहीं जा रहे। और साथ में एक ये था कि विराली मोदी वाज कमिंग इन अ व्हीलचेयर, मैंने उनकी आवाज सुनी व्हीलचेयर की, तो उसके थ्रू आई वाज एबल टू नेविगेट द स्टेज। और एक होता है ना कि जैसे ही मैं जब घबरा गई, तो मैंने अपने फेस पे वो घबराहट दिखने नहीं दी, मैंने पोज करना शुरू कर दिया उस टाइम पे कि मतलब ये तो मेरा वॉक का पार्ट है।
तो मतलब ऐसे चैलेंजेस डेफिनेटली आते हैं बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड, बट अगर आप उसको कॉन्फिडेंटली हैंडल करो, घबराओ नहीं उस सिचुएशन में, आप उस टाइम पे मतलब अगर आपको लग रहा है कि आगे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहीं जाना है या नहीं जाना है, तो जस्ट पोज, और पोज करके Yes, आप yes, अपने वॉक को अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो, अपने जैसे आप चाहते हो। Yes, and I think Simran, the main problem in us is हम कहीं ना कहीं अपनी डिसेबिलिटी को छुपाने के चक्कर में ना और गड़बड़ कर देते हैं. I think हाँ, ये बात सच है, बिल्कुल। we should of course show people कि yes, this is a problem we are facing, but we know to deal with this. We have alternative ways to deal Yes, with this problem. Okay, well, the absolutely. rapid fire is done, and Okay. you have achieved a lot, Simran, and of course a very long way to go. So, what are your future goals? आप क्या चाहती हैं? फ्यूचर गोल्स ऑब्वियसली यूट्यूब को तो बहुत आगे लेके जाना ही है। अभी तो सिर्फ वी आर बाउंड टू दिल्ली एनसीआर, बट मतलब वही प्लान्स हैं कि पूरे इंडिया के कैफेज रेस्टोरेंट्स करें, एंड देन गोइंग फॉरवर्ड पूरे वर्ल्ड के करें। तो नॉट जस्ट दिस, अभी जैसे मैंने बताया कि मार्केट्स भी हमें कवर करनी है धीरे धीरे करके, क्योंकि मार्केट का भी बहुत ज्यादा ट्रेंड है आजकल। और भी डिसेबिलिटी से रिलेटेड, डिसेबिलिटी अवेयरनेस से रिलेटेड भी अभी हमने एक चैनल क्रिएट किया है, तो अभी इट्स नॉट दैट मच ऑन पॉइंट, बट वो धीरे धीरे हम उसमें भी कंटेंट डाल के अभी और सब्सक्राइबर्स वी आर ट्राइंग टू गेन। तो वही है कि इसके साथ साथ मेन स्ट्रीम में करते करते डिसेबिलिटी अवेयरनेस करनी है, तो दिस इज द मेन गोल, मेन फ्यूचर गोल। That's amazing. I mean, the idea of you having that की disability awareness भी और बढ़ानी है, that is of course very much necessary. बिल्कुल। Society में Yeah. इसकी की कमी है awareness की. So all the बिल्कुल। very best for all your future goals. So यस, लास्ट में मैं एक क्वेश्चन में ये जानना चाहूंगी कि जो आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज को जॉब प्रोवाइड करवाते हैं एटिपिकल एडवांटेज, या यस, थ्रू एटिपिकल एडवांटेज, तो जो एम्प्लॉयर होते हैं क्या रेजिस्टेंस आप लोगों ने देखा है, या आपको उनको पहले काउंसिल करना होता है? नहीं, हाँ, हम लोग सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं, हम सिमुलेशन गेम्स के थ्रू की मतलब उनको उस शूज में ला के ही कि डिसेबिलिटी में ब्रेल क्या होती है, या जो सॉफ्टवेयर जॉज, एनवीडीए, ये सब क्या होते हैं, इनके थ्रू कैसे लोग काम करते हैं, वो सब हम पहले उनको पूरा समझाते हैं। और उसके बाद हम उनको बताते हैं कि आप उनसे पूछते हैं कि क्या क्या जॉब रोल्स उनके पास हैं, और फिर हम डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंगली मैप करके, जैसे अब कई होते हैं जो ग्राफिक डिजाइनिंग वाले रोल्स हैं, तो उसमें तो वी नो कि विजुअली इम्पेयर्ड वोंट बी एबल टू डू दैट, तो हम उसके अकॉर्डिंगली डिसेबिलिटी मैपिंग भी करते हैं कि इस जॉब रोल के लिए ये वाली डिसेबिलिटी परफेक्ट रहेगी, और फिर हम कॉर्पोरेट्स को बता के फिर हम कैंडिडेट शेयर करते हैं। ओके, तो इसका परसेंटेज कितना रहता है? आप जब सेंसिटाइजेशन करते हैं, इस तरह की मुहिम चलाते हैं, हाँ। कितना लोग कन्विंस हो पाते हैं, कितना परसेंट? ऑनेस्टली स्पीकिंग मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं, बट हो जाते हैं थोड़े बहुत। मतलब जैसे विजुअली इम्पेयर्ड के लिए तो अभी तक जितना हमने देखा है, विजुअली इम्पेयर्ड और न्यूरो डाइवर्सिटी, इन दोनों के लिए कम होते हैं कन्वर्ट, बट अगर लोकोमोटर डिसेबिलिटी और हियरिंग इम्पेयर्ड वाले देखें तो उसके लिए तो दे गेट रेडी कि हाँ हम लोग हायर कर लेते हैं। बट अभी इसी में ही हमारी कोशिश चल रही है कि हम न्यूरो डाइवर्सिटी और विजुअली इम्पेयर्ड के लिए भी और अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर पाए। बिल्कुल। अब जैसे मुझे बहुत अच्छा ये एक प्लेटफॉर्म भी है बताने का कि हम लोग भी अब मीडिया में हम अलग अलग डिसेबिलिटीज के लिए कोर्सेज लेकर आ रहे हैं। जैसे एक रेडियो जॉकी का कोर्स विजुअली इम्पेयर्ड के लिए तो है ही। हाँ, जेनिफर भी उसी पहले बैच की सर्टिफाइड आरजे बनेंगी जेनिफर, और उसके साथ साथ लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए भी हम लोग रेडियो जॉकी लेकर आ रहे हैं। तो मीडिया की फील्ड में भी हम लोग पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए आप देखेंगे कि अलग अलग कोर्सेज हो गए या और ट्रेड्स हो गए, उसमें हम लोग ट्रेन कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि एटिपिकल के थ्रू जो है हम एक कोलैबोरेशन करें और आगे इस काम को बढ़ाएं। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली ये हम डिस्कस करते हैं, और हम भी ऑब्वियसली, क्योंकि ये रेडियो जॉकिंग वाले कोर्सेज नहीं है अवेलेबल आई थिंक मार्केट में फॉर पीपल विद डिजीज, सो आई थिंक दिस विल बी अ वेरी यूनिक एंड ग्रेट इनिशिएटिव। यस,
Yes, ma'am. And of course, we are 7 of, I don't think so. आप मिले होंगे, but sure, if you visit our YouTube channel, आप देख सकते हैं कि everybody are बिल्कुल। unique in their own way, all have their हाँ different talents. So, talent की कमी नहीं है, of course. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये तो सच है। तो जरूर मैं चेकआउट करूंगी यूट्यूब चैनल और सबसे वीडियोस के थ्रू मिलूंगी, और कभी मौका मिला तो डेफिनेटली जब मैं देहरादून आऊंगी तो भी हम Yes, जरूर मिलेंगे। please do. Yes, ma'am. So moving to the end segment, मतलब last में हम पहुंच रहे हैं, but मजा आ रहा है, but still yes, we have to. Yes. So ma'am, आप उन सभी लेडीज के लिए क्या बोलना चाहेंगी? Because I don't want कि मेरा जो ये सवाल है गलत तरीके से इंटरप्रेट हो outside, but since you're a person with disability, that too visual disability, and you are very well groomed, और अब बहुत अच्छे से, मुझे मैम बता रही थी, बहुत अच्छे से आप रेडी होती हैं, नए नए ट्रेंड्स को फॉलो करती हैं, खुद को वेल ग्रूम्ड रखती हैं, बहुत अच्छे से प्रेजेंटेबल रहती हैं, बट usually in person with visual disabilities we find that some, not everybody, few females think मतलब कि नहीं होंगे रेडी, मतलब पता नहीं, मे बी इट इज ड्यू टू लैक ऑफ मोटिवेशन, और उन्हें ये लगता है कि हमें नहीं दिख रहा है, क्या फर्क पड़ता है, या वॉट एवर। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी टू ओवरऑल वुमेन कि कैसे खुद को रखना चाहिए, मतलब उनको मोटिवेट करने के लिए क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, तो इसके अंदर मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगी कि हमेशा रेडी होके मतलब हमेशा हमें ना बेसिकली ऐसा नहीं होता है कि हम सिर्फ कपड़ों से अच्छे लगते हैं, सिर्फ कपड़ों से कॉन्फिडेंट लगते हैं, बट डेफिनेटली अगर हम वो एक जब हम खुद से तैयार होकर रेडी होते हैं ना, तो हमें खुद भी अच्छा लगता है, और हमें ऐसा लगता है कि चाहे हम नहीं देख पा रहे अपने आप को, बट जो लोग हमें देख रहे हैं वो हमें बहुत अच्छे से देख रहे हैं, उनको हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो वो एक माइंडसेट रखते हुए ना, आई थिंक वो हमें करना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि आप नहीं देख पा रहे तो आपको ऐसा लगे कि आप रेडी नहीं हो, क्योंकि अब मेरे साथ क्या होता है, जब मैं रेडी होती हूँ ना, तो मेरे को खुद को पता चल जाता है कि आज मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ। तो वो एक Yes. अंदर से जो फीलिंग आती है, वो जो इंट्यूशन आती है, हाँ। Yes. तो जैसे कई बार मम्मी मेरे को खुश करने के लिए बोलती है कि नहीं तू अच्छी लग रही है, बट मेरे को अंदर से पता होता है कि नहीं, मैं नहीं अच्छी लग रही हूँ, तो आप मेरे को मत बोलो ऐसे। तो वो एक फीलिंग अंदर से आ जाती है। तो वो हम सबको, मतलब जो भी विजुअली इम्पेयर्ड फीमेल्स हैं, उन सबको रेडी होकर अपने आप से, खुद ऐसे अपने आप से फीलिंग वो आनी चाहिए कि हाँ मैं आज अच्छी लग रही हूँ, चाहे मेरे को कोई कुछ भी कहे अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, बट मैं लग रही हूँ अपने लिए अच्छी। तो वो होना चाहिए एक। That's wonderful. Yeah, thank you ma'am, thank you so much. Thank you. आपने अपना valuable time हमें दिया, और बहुत सारी insights आपने provide की हैं, which is very much inspiring, because since आप हमारे ही age की हैं, तो I'm sure बहुत सारे youngsters आपकी बातों से connect करेंगी, because है ना, जो बड़े लोग जब बोलते थे तो ऐसा लगता है कितना बोलते हैं, पर जब हमारे age का कोई बोलता है तो ध्यान से सुनते हैं, कान लगाकर। हाँ यार, ये तो काम की चीज बताई। सो यस, थैंक यू सो मच। एंड टू हमारे सभी लिसनर्स के लिए भी मैं यही कहना चाहूंगी, जैसे सिमरन मैम की कहानी से तो हमें यही पता चलता है कि जब हमारे में सीखने की चाह होती है ना, तो कुछ भी चीज हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं लगेगी। जस्ट अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है डिटर्मिनेशन की। Exactly. हम थोड़ी सी उम्मीद करेंगे और खुद पे भरोसा करेंगे कि यस, इफ वी ट्राई दिस वी विल डेफिनेटली डू इट, तो हम सक्सीड करेंगे, चाहे वो ब्यूटी पैजेंट बनना ही क्यों ना हो, है ना? बिल्कुल। है ना? सो यस, अगर किसी को ब्यूटी पैजेंट बनने में भी इंटरेस्ट है तो ऑफ कोर्स इसमें पीछे हटने की कोई जरूरत है नहीं। तो जो भी आपके सपने हैं उसके लिए कोशिश कीजिए, उसके लिए मेहनत कीजिए, वन और द अदर डे ऑफ कोर्स यू विल सक्सीड। तो इसी नोट के साथ आई थिंक बिल्कुल वी वाइंड अप दिस शो। थैंक यू सो मच सिमरन हमारे साथ जुड़ने। थैंक यू सिमरन। थैंक यू। आई लव बीइंग हियर। बहुत अच्छा लगा आप सबसे और लिसनर्स से बात करके। सेम हियर, थैंक यू सो मच। एंड हमारे सभी लिसनर्स के लिए ऐसे ही इंस्पायरिंग, इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए ओनली ऑन 91.2 NIVH। हेलो। हेलो।